ये जी पुरअमन काफिले पे पुलिस की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की बदमाशी, सिंध पुलिस की बदमाशी किस तरह पुरअमन काफिले पर। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख यहाँ मौजूद हैं और उनके काफिले पर पुलिस की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। काफिले को रोका जा रहा है। टायरों पे बस्ट कर रहे हैं जी। पुलिस की जानिब से बस के टायर पर गोलियां मारी जा रही है। गोलियां मार के फायर करके बस के टायर बस्ट कर दिए गए। ये सिंध पुलिस की बदमाशी, ये अवाम पर सीधी गोलियां चला रही हैं, पथराव कर रही हैं, ईंटें मार रहे हैं, डंडे बरसा रहे हैं पुरअमन प्रोटेस्ट, पुरअमन कारवान पर। ये देखें जी, ये गाड़ियों पे पुलिस पत्थर मार रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है, पुरअमन काफिले पर फायरिंग कर रही है। ये है सिंध पुलिस की बदमाशी। सिंध पुलिस की बदमाशी देखिए आप, किस तरह पुरअमन काफिले को रोककर गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, पुलिस की जानिब से फायर किए जा रहे हैं। ये देखें जी, ये पुलिस गर्दी स्टार्ट हो चुकी है। हम निकले हैं, ये पुलिस गर्दी हो रही है शिकारपुर के अंदर। ये मोबाइलें खड़ी कर रहे हैं सामने, कोई नहीं रोकेगा। हमने पहुंच रहे हैं, हमने पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। जी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख का काफिला शिकारपुर पहुंचा है। शिकारपुर में पुलिस की जानिब से रोक दिया गया है इसको। गाड़ी पीछे कर। ये देखें जी, ये पुलिस गर्दी स्टार्ट हो चुकी है। हम निकले हैं, ये पुलिस गर्दी हो रही है शिकारपुर के अंदर। ये मोबाइलें खड़ी कर रहे हैं सामने, कोई नहीं रोकेगा। हमने पहुंच रहे हैं, हमने पहुंच रहे हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी, सीधे सीधे फायर कर रहे हैं पुलिस, सिंध पुलिस के ये गुंडे। ये देखें सीधे सीधे फायर कर रहे हैं। ये देखें, ये हलीम आदिल शेख के काफिले के ऊपर सीधे सीधे फायर कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें। जी नाजरीन, ये चाइना चौक में कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं हैवी मशीनरी की मदद से। और ये आप देख सकते हैं कंटेनर्स की बड़ी तादाद हैवी मशीनरी की मदद से सदाकत साहब की क़यादत में कंटेनर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों माता क्यों नहीं चलाने आए भाई, और ना होना तो क्यों नहीं वहाँ। इस चाइना चौक है, चाइना चौक।
चाइना चौक में कंटेनर लगाए जा रहे हैं, आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं। चाइना चौक में के मनाज़र जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ फैसलाबाद इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते में ऊपर, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े काफिले इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा हैं। कराची से ट्रेनों के जरिए लोग यहाँ पे रावलपिंडी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ साथ गिलगित बल्चिस्तान के काफिले रवां दवा हैं। बलोचिस्तान के काफिले जो कि सरार खान काकड़ की सरबराही में काफिले रवाना हुए थे, वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पहुँच चुके हैं। और सरार खान काकड़ के जो काफिले को रात गए तक पुलिस उनको रोकने में नाकाम दिखाई दी। अलबत्ता जब पुलिस ने कुछ कारकुनान को गिरफ्तार किया तो सरार खान काकड़ के कारकुनान ने एक एसएचओ को पकड़कर कारकुनान के साथ बैठा लिया और साथ ले चले। उसके बाद जो है पुलिस का एसएचओ गिरफ्तार होने के साथ 3 पुलिस वाले भी सरार खान काकड़ ने जो उनको पकड़ के साथ लाए थे, और वो अब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस वक्त पहुंच चुका उनका काफिला। कल वो अलीमीन गडापोर की साथ वो उनका काफिला मिल के आएगा। इससे साथ साथ गिलगित बल्चिस्तान, कश्मीर और जो इसके साथ चित्राल, पिशावर, केपी के, अंदरून सिंध, पंजाब, जनूबी पंजाब, लाहौर, जीटी रोड, अटक का मकाम और इसके साथ साथ जो जेलम है वहाँ से बड़े बड़े काफिले जो हैं वो कल ये इस तरह पहुँचे थे। जहाँ से अभी अभी जो ताज़ा तरीन खबरें हमें मिल रही हैं, जहाँ जहाँ से ये काफिले रवाना हुए हैं उसमें यह है कि जो बदीन है बलूचिस्तान के जो इलाके हैं दूर दराज के, वहाँ से क्वेटा से काफिले इस वक्त रवाना हो चुके हैं। गिलगित बल्चिस्तान वाले काफिले इस वक्त रवाना हो चुके हैं। कश्मीर से जो काफिले हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो चुके हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के अंदरूनी और सिंध के अंदरूनी कराची से जो काफिले हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ रवाना दवा हो चुके हैं, ट्रेनों के ज़रिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इसके साथ साथ जो काफिले गाड़ियों में आने हैं वो कल गाड़ियों में पहुँचेंगे और जो ट्रेनों के ज़रिए वो पहुँच चुके हैं। ऑलरेडी अगर बात की जाए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तो यहाँ पे तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन पहुँच चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये जगह जो है वो इस वक्त कंटेनर लगाकर बंद की जा रही है और बंद करके यहाँ पे देख सकते हैं भारी मशीनरी पहुँचा दी गई है। यहाँ पे बिल्डोजर भी पहुँचा दिए गए हैं, क्रेनें भी पहुँचा दी गई और ये रास्ता जो है मुकम्मल तौर पर सील किया जा रहा है। इसके साथ साथ रोड के दूसरी जानब अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कंटेनर लगा कर रास्तों को बंद किया जा रहा है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त के जो आपको मनाजर दिखा रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त बड़ी तादाद जो है वो कंटेनर की यहाँ पे पहुँचा दी है। और ये जो पुल है, ये पुल जो है इसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो खड़े होकर सामने जो है वो इस तरफ क्राउड आता है तो सामने इस तरफ से शल किया जाता है। तो ये वो जगह है फैज़ाबाद। और जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, जो जीटी रोड जेलम से गुजरात से इसके साथ गुजरांवाला जीटी रोड से आएंगे और वो जेलम क्रॉस करते हुए रवात क्रॉस करते हुए यहाँ पे महाज होगा। यहाँ पे बड़ी पुलिस की नफरी, रेंजर की नफरी, इसके साथ एफसी की नफरी यहाँ पे डिप्लाई होगी। पुलिस कल यहाँ पे बड़े पुल पे ऊपर खड़े होकर यहाँ से शल मारेगी। इस तरफ क्राउड आएगा। ये कंटेनर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रस्तों में। अब देखना यह है कि कल के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। कंटेनर की तादाद देखी जाए तो 4000 कंटेनर इस वक्त इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रस्तों पे पहुंचा देंगे हैं। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जहाँ पे डी चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, रस्तों को बंद किया जा रहा है, इंटरनेट सर्विसेज भी बंद की जा रही हैं। और ये इसके हवाले से भी खबरें चल रही हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो है वो इंटरनेट की सर्विसेज भी बंद हो सकती हैं। और ये देख सकते हैं हुकूमती मशीनरी यहाँ पे जो है वो इस वक्त कंटेनर्स को डिप्लाई कर रही है। कंटेनर को लगाकर पुल के नीचे रस्तों को बंद किया जा रहा है। दूसरी जानब ये मरी रोड कहलाता है, मरी रोड के ऊपर भी कंटेनरों की एक बड़ी खेप यहाँ पे पहुँचा दी गई है। कंटेनर ही कंटेनर हैं
और यहाँ पे इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़े मसाइल है। जुड़वा शहरों का पुल जो है वो फैज़ाबाद है और फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे कंटेनर की पहुँचा दी गई है। ये ताज़ा सूरत हाल है इस वक्त फैज़ाबाद की, जहाँ पे इस वक्त कंटेनर ही कंटेनर यहाँ पे भी पहुँचा दिए गए हैं।